अबे, वो दूसरा गिफ्ट किसके लिए है? बताओ तो सही किसके लिए है? आप लीजिए और आप भी दीजिए। अबे, अपने भाइयों को तुमने खुद के हाथों से गिफ्ट दिया, तो अपनी बहन को भी अपने हाथों से ही गिफ्ट दो ना। कवि, भाई दूज की शुभकामनाएं। सवी, तुमने मेरे लिए भी गिफ्ट लिया है। थैंक यू, थैंक यू। हाय, दोनों बहनों में प्यार की नदियां बहने लगी। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, एकदम फिल्मी नाटकबाज। सवी, एक मिनट। सवी, मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। हैप्पी भाई दूज। थैंक यू। अरे अरे, खोल के तो देखो इसमें। नहीं नहीं, हम पहले देखेंगे। अरे ऐसे कैसे, मुझे भी दिखाओ ना। नहीं नहीं, अरे चलो चलो। हम लोग सेल्फी लेते। अमरी, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम सामने होकर भी मेरे साथ नहीं हो। मैं तो चाह कर भी भाई दूज मना नहीं सकती। पापा कहते हैं त्योहार के दिन रिश्तों पर छाया हुआ अंधेरा हट जाता है। हम दोनों में भी ऐसा ही हो। एक बार फोन करूं क्या उसे? सत्या, मंजू और अमृता में जो दूरियां हैं वो अब जल्दी खत्म होनी चाहिए। जी पापा, मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। अरे उसके लिए इंतजार करने की क्या जरूरत, हम खुद ही कुछ करते हैं ना। देख बेटा, हम दोनों ने अपनी दूरियां तो किसी तरह सह ली। अब वही दूरियां इन दोनों के हिस्से में नहीं आनी चाहिए। वाह, क्या कमाल की पेंटिंग की है आपने। ऐसा लग रहा है इंद्रधनुष के सारे रंग आज हमारे घर में ही उतर आए हो। थैंक यू। पापा सॉरी यार, मैं आपसे बिना पूछे यहाँ डिस्टर्ब करने आया। अरे कुछ नहीं, बहुत पुराने पेंटिंग्स हैं। बड़े दिनों से ये पेंटिंग्स ऐसे ही पड़े पड़े धूल खा रही थी, तो सोचा आज जरा इन्हें साफ करके रख देता हूँ, बस इसीलिए निकाले हैं। पापा, ये किस लड़की की पेंटिंग है? सत्या, तुमने सच में नहीं पहचाना? नहीं। गौर से देखो। वाघमारे, क्या कमाल की पेंटिंग की है पापा। सत्या, अरे मैं इतना भी बुरा चित्रकार नहीं हूं कि तुम मेरी बनाई हुई पेंटिंग ही ना पहचानो।
अरे पापा, दरअसल वो आपने पेंटिंग उल्टी रखी थी, इसलिए मैं पहचान ही नहीं सका इसे। मंजू ही है। तुम दोनों के शादी से पहले की पेंटिंग है ये। हमारी शादी से पहले हाँ। की? अरे तुझे पता है ना, मैं गार्डन में जाकर अलग अलग चीजों की पेंटिंग करता हूँ। वैसे ही एक दिन मैं एक गार्डन में गया था और वहाँ एक पेड़ के नीचे ये अकेले ऐसे बैठी थी, उदास थी बहुत। उसे जब पहली बार देखा तो दिल से ऐसा लगा कि इसकी पेंटिंग बनानी चाहिए। तो तब आपने वाघमारे को नहीं दिखाई ये पेंटिंग? अरे बिल्कुल दिखाई थी। तो तभी दे देते ना, उन्हें बेहद अच्छी लगती है। सत्या, ये पेंटिंग जब मैं लेकर उसके पास गया तो मैंने उससे बात करी और उसे ये पेंटिंग दिखाई और मैंने उसे कहा कि मेरी तरफ से तुम ये गिफ्ट समझो। वो स्वाभिमानी लड़की, उसने मना कर दिया। तुझे सच कहूं सत्या, तब यह एहसास हुआ मुझे कि इसको हमारे घर की बहू बनना चाहिए। पता नहीं क्यों, लेकिन तब से इसके लिए मेरे दिल में अलग सी जगह बन गई। बाद में काम की गड़बड़ी में मैंने उसकी पेंटिंग की है, मैं तो ये बात भी भूल गया था। आज इतने दिनों बाद ये पेंटिंग हाथ लगी जब ये सब साफ सफाई कर रहा था। पापा, इस पेंटिंग के कितने पैसे बनते हैं बताइए? मुझे वाघमारे को ये गिफ्ट देनी है। सत्या, अगर तुझे ये उसे गिफ्ट देना है तो देना, उसमें तू मुझे क्या पैसे दे रहा है? पापा, अरे ऐसे कैसे चलेगा? अरे आपने ही तो मुझे सिखाया है कि कलाकार की कला का सम्मान करना चाहिए, तो ऐसे कैसे मुफ्त में ले लूं ये लीजिए। धन्यवाद पापा। सत्या क्या कर रहा है शायद वो अभी उसे समझ नहीं पा रहा, लेकिन वो मंजू के लिए जो कुछ भी कर रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। चलो, दिवाली के इस शुभ अवसर पर दोनों के रिश्ते में आई दरार अब किसी तरह तो दूर हो रही है। रब्या। हाँ चित्रा। हाँ बोलो। बड़े दिनों बाद तुम्हें याद आई दोस्त की। ओ, जैसे तू तो मुझे हर रोज याद करती है। मतलब बीच में तू सातारा आकर गई पर एक कॉल तक नहीं किया। अरे जब इतने केसेस हैंडल कर रही हूँ, उसी बीच पुणे से एक जरूरी काम आ गया था, इसलिए जाना पड़ा। लेकिन अभी सतारा में ही हूँ। बोलो क्या काम है? क्या फिलहाल तू सातारा में है? ए चित्रा, मेरा एक काम करके देना। वो अगर तेरे पास वक्त है तो मिलकर बात करें। एक बड़ी जरूरी बात करनी है तुझसे। ठीक है, मैं तुम्हें एक एड्रेस भेजती हूँ, उस पर पहुँच जाना। ठीक है? ठीक है ठीक है।